आप सबका स्वागत है महाभारत से भगवत गीता तक उस दिव्य यात्रा में जहाँ हर पात्र एक कहानी है, हर निर्णय एक शिक्षा है और हर अध्याय जीवन का एक नया सत्य खोलता है। पिछले अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र की उस समय को देखा था जब लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन कोई भी इतिहास एक दिन में नहीं बनता। हर युद्ध के पीछे कई पीढ़ियों की कहानी छिपी होती है। आज हम समय के पहिए को हजारों वर्ष पीछे ले चलेंगे, उस युग में जब इस भूमि को भारत नहीं कहा जाता था। उस समय जंगल थे, आश्रम थे, नदियाँ थी और ऋषियों की तपस्या से पवित्र यह धरती एक महान भविष्य की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश भारत क्यों कहलाता है? क्या यह नाम किसी नदी का था, किसी पर्वत का था या किसी राजा का था? एक ऐसे सम्राट का जिसकी न्यायप्रियता, वीरता और धर्मनिष्ठता युगों तक याद रखी गई। वही थे सम्राट भरत। वे केवल एक विजेता नहीं थे, वे ऐसे शासक थे जिनके लिए राज्य से पहले धर्म था। न्याय उनका सबसे बड़ा शस्त्र था। कहा जाता है उनके राज्य में न्याय बिकता नहीं था, सत्य झुकता नहीं था और प्रजा राजा से डरती नहीं थी बल्कि उसका सम्मान करती थी। लेकिन सम्राट भरत पैदा कैसे हुए? उनके पिता कौन थे? उनकी माता कौन थी? और उनकी जन्म कथा इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? इस प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है एक शांत वन में जहाँ एक ऋषि का आश्रम था। वहीं रहती थी शकुंतला और एक दिन शिकार करते करते एक महान राजा उस आश्रम तक पहुँचे। उनका नाम था राजा दुष्यंत। क्या यह केवल एक संयोग था या ईश्वर यहीं से इतिहास का नया अध्याय लिख रहे थे? दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 2। अगले अध्याय में हम जानेंगे राजा दुष्यंत और शकुंतला की पहली मुलाकात कैसे हुई, उनका प्रेम और वह घटना जिसने आगे चलकर सम्राट भरत को जन्म दिया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम उस प्रेम कथा का आरंभ करेंगे जिसने भारतवर्ष के इतिहास की दिशा बदल दी। तब तक धर्म का साथ दीजिए, सत्य का सम्मान कीजिए। जय श्री कृष्णा। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।